अटल सेना ने रजनीश कुमार मिश्र को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। अटल सेना ने लखनऊ के गोमती नगर में ग्राम सभा नरही विकास खंड कुरवार जनपद सुल्तानपुर के मूल निवासी एवं जुगौल लखनऊ के रहने वाले रजनीश कुमार मिश्र को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए कहा कि संगठन राष्ट्र सुरक्षा, देशभक्ति, देश की एकता और अखंडता, अपराध मुक्त एवं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यरत है। रजनीश कुमार मिश्र के संगठन के प्रति निष्ठा व ईमानदारी देखते हुए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। रजनीश कुमार मिश्र के प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर ओम प्रकाश दुबे, सुजीत कुमार मिश्र, अजीत कुमार मिश्र, वैभव मिश्र, देवांश, डॉक्टर शिल्पी, सुजीत कुमार सिंह, हर्ष सिंह एवं नरही भाटी शिव हनुमान मंदिर के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय मिश्र जी आदि उपस्थित रहे तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। राजधानी लखनऊ से सोई न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। मैं शिल्पी हूँ और मैं यहाँ पे प्राचीन चिकित्सा वगैरह पे काम कर रही हूँ और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि एक विकसित भारत की रणनीति, एक विकसित भारत का दृश्य दिखाया जा रहा है और दिख रहा है हमें। ये एक मशरूम की तरह उगी हुई पार्टी नहीं है, ये एक संघर्ष की पार्टी है, एक संकल्प की पार्टी है। मैं रजनीश मिश्रा, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा नियुक्त किए जाने पर मुझे हर्ष का विषय भी है, मुझे बहुत प्रफुल्लित भी हूँ कि मैं आज ऐसे उत्तर प्रदेश का संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए संगठन को आगे ले जाने का प्रयास करने का जो बीड़ा है वो उठाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो अभी चुनाव प्रचार भी चल रहा है अटल सेना का, तो इस माध्यम से जो हम चुनाव प्रचार में भी अभी हम हैं, चुनाव अभियान में भी है, मिशन भारत जो हमारा विजय अभियान है भाजपा का, तो हम जगह जगह पे जा करके हर जगह जो है अटल सेना के माध्यम से कहीं न कहीं हम जो विजय रथ है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, एक सरकार पहल कर रही है मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है मतदाता, तो उसके लिए आपकी सेना किस तरीके से कर रही है? हमारी सेना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं कहते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे, सोए हुए होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम जो अगर उनको कुछ जलपान की व्यवस्था करते हैं, कुछ वाहन की व्यवस्था करते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब आप उठिए, आपका ये हक है, आप एक देश के राष्ट्र के हित के लिए काम करने जा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है आगे बढ़ करके हिस्सा ले, देश हमारा, राष्ट्र हमारा मजबूत हो, यही मेरी कामना है। सर, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक उनके लिए वोट उनके बारे में तो देखिए, मैं अब आपने छेड़ दिया है, तो मैं वो जब शिक्षा मंत्री थे तब मैं 92-93 में हाई स्कूल का छात्र था और बड़ा अच्छा है कि आज मैं इस माध्यम से उनके तक संदेश पहुंचाने का कार्य करूंगा। मेरा विद्यालय श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर, वहां से मैं छात्र रहा। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे। मैंने पहला दृश्य माननीय राजनाथ सिंह जी का वहां शिक्षा मंत्री के रूप में देखा था। वहां मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो क्या, वो तो दर्शन हुए थे केवल, जो कि कोई परिचय नहीं। मैं छात्र था, तो छात्र के नाते उनको देखते हुए उनके जो ओजस्वी भाषण थे, जो उनके विचार थे, उसको सुन करके मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ था। और उनके दिशा निर्देश को देखते हुए जो मेरे अंदर एक इच्छा जगी थी कि मैं भी कहीं न कहीं अगर मुझे राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करना होगा तो मैं करूंगा। आज ऐसा मौका आया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे कुछ करने का मौका मिला है। आयोजन किया गया, तो क्या उद्देश्यों को मद्देनजर रखती है प्रेस वार्ता की? ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि अटल सेना एक अटल संदेश देश की जनता को देना चाहती है कि जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव इस देश के लिए एक युग परिवर्तन वाला चुनाव है, जो कि 2014 में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में हम मोदी जी को, जब हम 2014 में हम जिता करके भेजा था देश की जनता ने, तो कभी किसी को अनुमान नहीं था कि 10 साल के अंदर ये परिवर्तन होगा। और वो देश की जनता ने देखा है
कि आज हमारा देश डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व का नंबर 1 है, और उसके बाद पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, निगेटिव ग्रोथ है, और हमारे यहाँ 7% GDP है। तीसरा सबसे बड़ा ये मुद्दा था कि आपको पहले भी मैंने बोला कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था ये किसी के भी समझ से बाहर थी कि 2014 के पहले उनकी GDP हमसे ज़्यादा कैसे थी, और आज 10 साल के अंदर वो भीख मांग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अगर रीजन था तो हिंदुस्तान को एक तरीके से गोडाउन बना दिया गया था फर्जी नोटों का, डुप्लीकेट नोटों का, और यहाँ से जो है उनकी अर्थव्यवस्था स्टैंड होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, इंटरनल लीकेज को दूर किया गया, आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मोदी जी को चुनने के बाद देश की जनता ने पहली बार एहसास किया 10 साल के अंदर कि कभी किसी को भय नहीं लगता। दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, कितना भी भीड़ हो, नहीं पहले ये होता था कि हमेशा डर लगता था भीड़ में मत जाओ, बम विस्फोट हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हुई देश के अंदर नहीं हुई है। और इतना बड़ा देश होने के बावजूद आज आप देखिए ना, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, रोड शो हो रहा, IPL का मैच हो रहा शाम को, कहीं किसी को डर है? ये कोई सीधी साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस देश के लिए, और ये अचीवमेंट के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार को, मोदी जी को। इसके लिए 2024 का चुनाव निजी मुद्दों का नहीं है, ये जातीय आधारित मुद्दों का नहीं है, क्षेत्रीय आधारित मुद्दों का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत चैन की जो है नींद सो रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो मोदी जी और मोदी जी की विदेश नीति को जाता है। इसको मत भूलिए, आज सभी देशों के साथ हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो या अमेरिका हो। तो जो मेहनत करके एक दुनिया के अंदर भारत का जो स्तर बनाया है, उसको अगर मान लीजिए कि हम लोग बाधित कर देंगे और इस सरकार को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये देश फिर 25-30 साल पीछे चला जाएगा और फिर कभी उभर नहीं पाएगा। इसके लिए मिशन भाजपा विजय अभियान जरूरी है, और देश की जनता ने ये तय कर लिया है 80 बनाम 20, 545 सीटों में 80% सीट जो है NDA को जाएगी, 421, 422, 20% में सारे गठबंधन जो है आपस में बांट रहे हैं। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।